बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फिर एक नए अंदाज से चिकन करी की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 1 किलो चिकन। इसको सबसे पहले तो हम नमक और सिरका लगाकर वॉश कर लेंगे, अच्छे तरीके से धोना है ताकि इसकी जितनी भी गंदगी है सारी साफ़ हो जाए। अब हम इसको सिरका और नमक लगाकर थोड़ी देर रखेंगे। ये देखिए 1 चम्मच है नमक का, और इसके अंदर थोड़ा सा हम सिरका डालेंगे, तकरीबन 2 चम्मच, और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से चिकन बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई हो जाएगी। तो देखिए अब इसको हम रखेंगे 15-20 मिनट। इसके दौरान हम जो है रेसिपी की तैयारी करते हैं मसाला बनाने की। इसको एक साइड पे रखकर अब हम लेंगे एक कढ़ाई के अंदर हम डाल देंगे प्याज। एक मेरे पास था बड़े साइज़ का प्याज। आप लोग अपना जितना आपका चिकन है उस हिसाब से प्याज डाल सकते हैं। ऑमलेट कट मैंने प्याज काट लिया है। जितना बारीक प्याज होगा उतना ही हमारा सालन जो है बहुत मज़े का बनेगा। ये इतना टेस्टी सालन बनेगा कि आप लोग इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्टी आपको लगेगा इंशाल्लाह। तो घी डाल देंगे, तकरीबन ये मैं 2 चम्मच डाली हूँ, 1 कप के बराबर ये घी है। अब हमने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होने में। जब तक आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मेरे जितने बहन भाई देख रहे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। अब देखिए हम प्याज को फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से। अब हमारा प्याज अच्छे तरीके से देखिए लाइट ये ब्राउन कलर का हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे इसके साथ, और जब तक ये फ्राई हो रहा है हल्की आंच करेंगे। तो चिकन को हमने अच्छे तरीके से धो लेना है, जो हमने सिरका लगा के रखा हुआ था। अब प्याज हमारा अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे साबुत गरम मसाला, दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी काली मिर्चें। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। अब इसको फ्राई करेंगे। चिकन को अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट लगाकर इसकी बुनाई करेंगे ताकि चिकन जो है इस प्याज लहसुन अदरक के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो देखिए आप चिकन की अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे, और इसके अंदर सिरका और नमक लगाया था, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। आप लोग एक बार इस तरीके से बनाकर देखें। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे, नमक डालेंगे सबसे पहले, सुरख मिर्च डालेंगे 1 चम्मच। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे। हल्दी डालेंगे आधा चम्मच, टेबल स्पून। साबुत कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला जाएगा आधा चम्मच। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी का छींटा इसके अंदर ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। ये देखिए अब इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, इसके अंदर मसालों में भूनेंगे। माशाल्लाह हमारा जो चिकन करी है वो बहुत अच्छा तैयार होगा। आप लोग इस तरीके से बनाएं, बहुत जल्दी भी बन जाएगा और इसका प्याज बिल्कुल नहीं तैरेगा शोरबे में या करी जो आप लोग ग्रेवी बनाएंगे। प्याज आपको इसलिए ये मैं बता रही हूँ, आपको ग्राइंड करके भी नहीं डालने की ज़रूरत। और जो हमने गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है, साबुत काली मिर्चें और इलायची और दालचीनी, उससे इसकी जो चिकन की स्मेल है वो बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर जो है वो मैंने इस तरीके से उसका पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके। इस तरीके से बहुत ही मज़े की हमारी ग्रेवी बनेगी। आप लोग इस तरीके से बनाएं एक बार। अब इसको टमाटर डाल के अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। देखिए हमारा प्याज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। प्याज को अब इतना भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने चिकन के साथ प्याज की बुनाई अच्छे तरीके से कर ली है। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाएगी। एक ही टाइम में आप लोग इसको बना सकते हैं, एक ही बर्तन के अंदर, और बार बार आपको अलहदा से कोई फ्राई करने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को भी। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो चिकन करी है वो
तैयार हो रहा है। अब इसको हम ढक्कन दे के थोड़ी देर रखते हैं, 3-4 मिनट मैं ढक्कन दे के रखूँगी ताकि सारे मसाले जो है, पानी जो लगाया इससे अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो है गल जाए। अब चेक करते हैं, तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं। देखिए चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल गया है और फ्राई भी इसको अच्छे तरीके से किया और इसका मसाला भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से बन चुका है। ये देखिए, अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। बस सारा काम जो है इसकी बुनाई का है, अच्छे तरीके से इसकी बुनाई होगी तो इसका टेस्ट जो है बहुत मज़े का आएगा। तो अब पानी कितना डालना है, पानी आप लोग इसकी ग्रेवी रखनी है, जितना आप लोग बना सकते हैं, आपको पसंद है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर आप पानी डालें। ये देखिए मैं साइडों से आपको दिखाती हूँ इसका जो मसाला है, कितनी जल्दी मसाला जो इसका तैयार हो चुका है। इसकी ग्रेवी चेक करें आप लोग, माशाल्लाह से बिल्कुल प्याज जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बस आपने इसी तरीके से सारे स्टेप फॉलो करने हैं और स्किप नहीं करना रेसिपी को। अगर स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो कहीं से भी ख़राब हो सकती है। तो आपसे इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी को स्किप किए बगैर देखा करें। और ये भी बताया करें कि आप लोग पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के किसी भी शहर से देख रहे हैं, जितने मेरे बहन भाई, ज़रूर आप लोग कमेंट अच्छे अच्छे करके बताते हैं और मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहें। अब बस हमारा चिकन जो अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। जब पानी सारा ड्राई हो जाए और घी साइडों पे आ जाए तो आप लोग ये देखिए समझिएगा चिकन जो है वो हमारा जो है भुन चुका है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ख़त्म हो चुका है सारा, जितना मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाला था। तो हम डालेंगे पानी। पानी कितना डालना है आप लोग अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जितनी आपने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है। मैं इसके अंदर 1 प्याली पानी की डालूँगी। अब इसको मिक्स करके हम रख देते हैं। 3-4 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से अब हम चेक करते हैं, एक हमारा चिकन करी का सालन जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। ये देखिए अच्छे तरीके से पक चुका है। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह से आप लोग इसकी करी चेक करें कितनी मज़े की बनी है और कितने कम टाइम में मैंने इसको बना दिया है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका जो सालन है बहुत ही मज़े का बनेगा। आज मैंने आपको चिकन करी का सालन बनाना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब ऊपर हम सब्ज़ मिर्ची और धनिया से थोड़ी सी गार्निश करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा मज़ीद इसकी खूबसूरती बढ़े। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताना है आपने मुझे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। और ये भी बताया करें कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।